Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir. Mathematics class 9, unit sides and angles of a triangle. एक्सरसाइज 13.1 में थ्योरम 3 जो है उसको हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे पास सबसे पहले थ्योरम 13.3 जो है उसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट की क्या कहती है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें ताकि हमारे पास गिवन और टू प्रूफ जो है उसमें हमें आसानी हो। हमारे पास ये स्टेटमेंट कहती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास इसमें एक ट्रायंगल गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि इनकी किसी भी दो साइड को अगर हम आपस में जमा करें तो उसकी जमा से जो आंसर आता है और जो लंबाई आती है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ी होगी। ये हमने प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इसको अगर हम कहें, हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें मिसाल के तौर पर ए बी सी के नाम से एक ट्रायंगल है। इसमें अगर हम ए बी और ए सी या ए बी और बी सी को आपस में जमा करें तो उससे जो जवाब आता है वो तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये हमने प्रूफ करना है। अब हमारे पास गिवन और प्रूफ आ गया तो हमने हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी के नाम से और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है, सबसे पहले हमने प्रूफ करना है कि ए बी को अगर हम ए सी के साथ ए बी और ए सी को आपस में जमा करें तो वो हमारे पास बी सी से बड़ा होगा। दूसरा हमारे पास ए बी को अगर हम बी सी के साथ जमा करें तो वो ए सी से बड़ा होगा। तीसरा हमारे पास बी सी को अगर हम ए सी से के साथ जमा करें तो वो ए बी से बड़ा होगा। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अब हमारे पास बातें बहुत आसान हो गई हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है और हमें ये भी पता है कि हमारे पास गिवन क्या है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। हम क्या कह रहे हैं कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये जो ए सी का लाइन है इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट आगे डी लेते हैं और उसकी जो लेंथ है, मिकदार है, वो ए बी के बराबर लेते हैं। मतलब जितनी लेंथ ए बी के है उतनी लेंथ की हम क्या, ए डी लेते हैं। ये हमने क्या की, पहली कंस्ट्रक्शन की। दूसरी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, दूसरी कंस्ट्रक्शन में जाएं बी टू डी और फिर हमने क्या किया, बी को डी के साथ मिलाया, यहाँ जिस तरह डी को बी के साथ मिलाया। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप में नेम द एंगल्स, एंगल 1 एंड 2 इज शोन इन द फिगर। और जिस तरह फिगर में हमने दिखाया है, यहाँ पे हमारे पास इस एंगल को जो बी के साथ बन रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसको हमने एंगल 1 का नाम दिया और जो डी के साथ बन रहा है उसको हमने एंगल 2 का नाम दिया। अब आगे हम जाते हैं स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी, जिसको मैंने यहाँ पे येलो कलर में रिप्रेजेंट किया है आपको ये, अच्छा ये हर जगह पे डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है ये पेपर में, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है हर एक स्टेप के साथ अलग रंग से या अलग कलर से जो है ना मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारे पास ये जो येलो कलर का जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हमने डिस्कस करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, हमारे पास आइसोसेलियस ट्रायंगल बन रहा है, ये जब हम ए डी बना रहे थे वो ए बी के बराबर बना रहे थे। इसका मतलब है कि ए डी और ए बी आपस में बराबर हैं और हमने कहा है कि जब किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। पहला इक्वेशन हमारे पास बन गया। दूसरा इक्वेशन, एंगल डी बी सी, डी बी और सी, मतलब ये जब सबको एक ही ट्रायंगल ले लें, ये बड़ा वाला एंगल जो बनेगा बी पे, ये हमारे पास क्या है, एंगल 1 से बड़ा होगा। ज़ाहिर बात है क्योंकि ये पूरा एंगल है और ये तकरीबन उसके आधा या उससे कुछ कम या ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल जो है उससे बड़ा होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, क्यों बड़ा है, क्योंकि एंगल 1 के साथ ये ए बी सी का जो एंगल बन रहा है ये दोनों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास डी बी सी बनेगा, तो इसलिए हमारे पास ये एंगल 1 से बड़ा है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा,
फिर इसी से हमने तीसरा इक्वेशन निकाला है इक्वेशन 1 और 2 से, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी और सी, मतलब यहाँ पे जो एंगल, ये पूरा एंगल जो बन रहा है बी पे, ये हमारे पास एंगल 2 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बराबर हैं, ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि 2 से भी बड़ा होगा। ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से ये बात निकाली इक्वेशन 3 की। इक्वेशन 3 क्या कहती है कि एंगल डी बी सी, मतलब ये बी पे जो पूरा एंगल बन रहा है दोनों छोटे ट्रायंगल्स को मिला के, मतलब ये बड़े ट्रायंगल में जब हम बात करें तो ये जो है क्या है, एंगल 2 से जो है बड़ा है। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इक्वेशन 3 बनाया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल डी बी सी, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमारे पास सी डी जो है वो बी सी के बराबर है। सी डी और बी सी जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। सॉरी, सी डी जो है वो बी सी से, सी डी जो है वो बी सी से बड़ा है, क्योंकि हमने इक्वेशन 3 के मुताबिक, इक्वेशन 3 में हमने क्या प्रूफ किया था, इक्वेशन 3 में हमने कहा था कि बी पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला साइड ये है और इसके सामने वाला साइड ये है, तो जब एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। ये थ्योरम 12.2 में हम, सॉरी 13.2 में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 के मुताबिक हमारे पास जो सी डी है वो क्या है, सी डी जो है वो बी सी से बड़ा है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ए डी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, मतलब ए डी और ए सी जो है ना, ये कुल मिला के तो डी सी है, मतलब डी सी जो है ए डी प्लस ए सी से बनता है। ये हमारे पास क्या है, बी सी से हमारे पास बड़ा है। सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी, क्योंकि हमारे पास सी डी जो है वो ए डी और प्लस ए सी को हम जमा करने से यही वाली लाइन बनती है। हेंस ए बी प्लस ए सी, इस तरह हमारे पास ए बी, क्योंकि ए बी जो है वो इसी के बराबर है, ए डी के बराबर है ना, तो इसलिए हमने कहा कि ए बी प्लस ए सी जो है इन दोनों को जमा करें तो वो बी सी से बड़ा होगा। ए डी को जो है ना ए बी के बराबर कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था, तो इसलिए उसकी जगह पे ए डी की जगह पे हमने ए बी लिया। ए बी प्लस ए सी जो है वो क्या है, वो बी सी से बड़ा है। सिमिलरली आप बाकी को भी प्रूफ कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। बिल्कुल इसी तरीके से आप ट्रायंगल बना के उसको भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम जब पेपर में थ्योरम अटेम्प्ट करते हैं, जब सिमिलर काम होते हैं, एक काम को जब हम कर लेते हैं तो बाकी के लिए हम पेपर में लिख लेते हैं कि सिमिलरली इट कैन आल्सो बी प्रूफ, तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। बहुत आसान थ्योरम है, आप लोगों को एक दफ़ा सिर्फ आराम से देखने और समझने की कोशिश करनी है, फिर आपको समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।